हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हमारा जो हरियाणा टेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारा जो हरियाणा टेट टीजीटी साइंस का पेपर आने वाला है उसमें आपकी बायोलॉजी जो है वो 19 to 20 क्वेश्चन की वैल्यू रखती है। इससे पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बायोलॉजी में जो पूछे गए हैं आज तक हरियाणा टीजीटी साइंस के एग्ज़ाम में। मैं आपको 2023 के क्वेश्चन करा चुकी हूँ बायोलॉजी के, 2022 के क्वेश्चन करा चुकी हूँ और आज हम कवर करेंगे 2021 में वो क्वेश्चन जो बायोलॉजी से पूछे गए। हमारा जो 2021 का पेपर था एचटेट का टीजीटी साइंस का, उसमें बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए उनको अब हम कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलस्का इज बकल रेस्पिरेशन, ब्रोंकियल या फिर पल्मोनरी। तो आपको पता है जो हमारे मोलस्का है उनके अंदर आपको बहुत डिफरेंट टाइप के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं और मेजरली कौन सा होता है, ब्रोंकियल और पल्मोनरी। तो जो बी एंड सी है वो स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। बकल रेस्पिरेशन आपको उनके अंदर देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यू। तो मानो आपकी बॉडी में अगर कोई चोट लग जाती है, कोई भी सेल डैमेज हो जाती है, कोई भी टिश्यू डैमेज हो जाती है, तो आपकी बॉडी में जितने भी रिपेयर के अंदर सेल्स के अंदर टिश्यू रिपेयर हो रहे हैं वो काम कौन करता है? मूवमेंट के प्रोसेस के थ्रू होता है वो काम, मोबिलिटी के थ्रू होता है, सेल डिवीजन के थ्रू होता है या फिर ग्रोथ के थ्रू होता है। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जब सेल डिवाइड करती है तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी फटीग है, जितने भी टिश्यू के अंदर डैमेज आया उसको रिपेयर भी कौन करता है? सेल डिवीजन ही उनको रिपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एविस। तो हमारे जो बर्ड्स है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो आपको पता है जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनके अंदर हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड ही होता है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम। तो आपको पता है हमारे जो बर्ड्स हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। साइनस विनोसा एंड ट्रंकस एंट्रिकस जो है वो उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और हमारे बर्ड्स के अंदर जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है। अगर आप ह्यूमंस की आरबीसी को देखोगे तो उनके अंदर है ना न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जो हमारे बर्ड्स होते हैं उनकी आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो हमारा स्टेटमेंट जो गलत है वो है कि वेल डेवलप्ड रीनल पोर्टल सिस्टम आपको बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है, ये गलत स्टेटमेंट है। बाकी के स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। तो जो बाईपोलर न्यूरॉन्स है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? कॉर्निया के अंदर, कंजक्टिवा के अंदर, रेटिना के अंदर या फिर लेंस के अंदर। तो आपको पता है हमारे जो बाईपोलर न्यूरॉन्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारी रेटिना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज मोब्लिडिन, मैग्नीज, मैग्नीशियम या फिर आयरन। तो आपको पता है हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, किसकी मदद से? क्लोरोफिल की मदद से। तो क्लोरोफिल क्या होता है? एक पिगमेंट का नाम होता है जो हमारे ग्रीन प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है, जो उनकी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब वो जो हमारा क्लोरोफिल है अगर उसके स्ट्रक्चर को आप देखोगे ना तो उसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल का रोल प्ले होता है। अगर वो मिनरल आपके प्लांट में डेफिशिएंट है तो आपका जो क्लोरोफिल है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह पाएगा और प्लांट के अंदर अच्छे से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। तो अगर आप हमारे क्लोरोफिल को देखोगे तो उसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल चाहिए होता है? हमें मैग्नीशियम चाहिए होता है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल प्रेजेंट होता है? मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। किसकी बात हो रही है? क्लोरोफिल की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सेल्स के बारे में एकदम करेक्ट है। काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स, यानी कि अगर आप घास को देख रहे हो और गाय की सेल को देख रहे हो तो जो गाय की सेल होती है वो बड़ी होती है। आपको पता है ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्स वाला जो चैप्टर है हमने उसमें पढ़ा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक हाथी है या फिर एक कोई चूहा है तो हाथी के अंदर जो है वो बड़ी बड़ी सेल्स होगी और फिर हमारे चूहे के अंदर छोटी छोटी सेल्स होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत स्टेटमेंट है। काउ सेल्स है प्लास्टिड एंड स्मॉल वैक्यूल्स। तो आपको पता है जो काउ है वो एक एनिमल के अंदर आती है और वहाँ पर क्या है ना, प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि प्लास्टिड कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? हमारे एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, प्लांट्स के अंदर हमारे प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रास सेल्स हैव सेल वॉल एंड वैक्यूल्स। तो हमारी जो घास है उसके पास सेल वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा प्लांट्स होते हैं उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ग्रास सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट।
तो जो आपका घास है उसके पास सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं हो सकता, क्लोरोप्लास्ट तो प्रेजेंट हो सकता है बट सेंट्रोसोम प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि सेंट्रोसोम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। तो एक्चुअली क्वेश्चन है ना आपका एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बीच में डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काउ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपकी काउ की सेल है उसके पास सेल मेम्ब्रेन भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। तो दो ही स्टेटमेंट हमारे सही है, सी एंड ई, और बाकी सब क्यों गलत है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सेल चैप्टर से क्वेश्चन बनाया उन्होंने, कितना स्मार्ट और अच्छा क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीजनिंग दी है और आपसे पूछा गया है कि क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन है पैरेन्काइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द प्लांट बॉडी। तो पैरेन्काइमा जो है वो प्लांट के अंदर सबसे ज़्यादा अबंडेंट टिश्यू है। रीज़न दिया गया है क्योंकि पैरेन्काइमा एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, इसलिए वो सबसे अबंडेंट है। क्या तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A and R both are correct but R is not the correct explanation of A. A is correct but R is incorrect. A is incorrect but R is correct. तो आपको पता है जब मैंने आपको टिश्यू वाला चैप्टर कराया उसके अंदर मैंने आपको प्लांट टिश्यूज भी पढ़ाया और एनिमल टिश्यू भी पढ़ाया। तो हमारे प्लांट के पास है ना दो टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होते हैं हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो हमारे जो सिंपल परमानेंट टिश्यू आते हैं उसके अंदर आता है हमारा पैरेन्काइमा। ये बात बिल्कुल सही है कि पैरेन्काइमा जो है वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है प्लांट बॉडी में। पैरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन ये सबसे अबंडेंट है क्योंकि ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस अकर्स इन। तो कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म आपको किसके अंदर देखने को मिलता है। तो आपको पता है मेटामॉर्फिज्म हम उस प्रोसेस को कहते हैं जब है ना लार्वा से अडल्ट बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है, साइकिल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो चेंजेस आते रहते हैं। सिल्वर फिश के अंदर होता है, लॉकस्ट के अंदर होता है, बेड बग के अंदर होता है या फिर मॉस्किटोज के अंदर होता है। तो आपको पता है जो हमारे मॉस्किटो है वो है ना पहले लार्वल स्टेज में होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे बहुत सारी फॉर्म्स में कन्वर्ट होने के बाद मॉस्किटो में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो इस कंप्लीट मेटामॉर्फिज्म किसके अंदर देखने को मिलता है, मॉस्किटो के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपके जो लंग्स है वो किससे डेवलप होते हैं। तो आपको पता है हमारी बॉडी में है ना डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को बनने में मदद करती है। तो उन्होंने पूछा कि आपके जो लंग्स है वो किस वाली लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म से, मीसोडर्म से, एंडोडर्म से या फिर बोथ एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। तो आपके जो लंग्स है वो किससे बनते हैं, एंडोडर्म लेयर से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। तो जो बाकी है वो अंडरग्राउंड स्टेम है, लेकिन इनमें से एक है जो अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल नहीं है, वही आपको आइडेंटिफाई करना है। पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक या फिर ग्राउंडनट। तो आपको पता है पोटैटो जो होती है वो रूट नहीं होते हैं, वो क्या है, स्टेम है। ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जिंजर जो होता है वो भी रूट नहीं होती है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, राइजोम बुलाते हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। टर्मरिक में भी सेम होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है, इसको भी हम क्या बुलाते हैं, राइजोम बुलाते हैं। लेकिन जो ग्राउंडनट है वो स्टेम का एग्जाम्पल नहीं है, फ्रूट का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट द पेयर ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। आपको ऐसे फाइबर का पेयर चूज करना है जो आपको है ना पौधे के तने से मिलते हैं, स्टेम से मिलते हैं। कोयर एंड फ्लैक्स, फ्लैक्स एंड जूट, जूट एंड कपोक, कपोक एंड हेम्प। तो आपको पता है जो हमारी जूट होती है ना वो हमें है ना जूट के पौधे का जो तना होता है उसको हम बहुत देर तक पानी में भिगो के रखते हैं, जिसको हम रेटिंग ऑफ द जूट बुलाते हैं, और उससे फिर हमें बहुत सारे फाइबर्स मिलते हैं। और हमारा जो फ्लैक्स होता है उसका जो फाइबर हमें मिलता है वो भी स्टेम से ही मिलता है। ठीक है, तो फ्लेक्स एंड जूट जो है वो हमारे ऐसे फाइबर्स है जो हमें प्लांट के स्टेम से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉलन काइमा। तो कॉलन काइमा टिश्यू जो है एक प्लांट टिश्यू का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्लोरोप्लास्ट मे बी प्रेजेंट इन कॉलन काइमा। तो मोस्टली जब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पैरेन्काइमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट उन्होंने बोला है मे बी। तो यस, हमारे कॉलन काइमा के अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट समटाइम प्रेजेंट हो सकते हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉलन काइमा अलाउ इजी बेंडिंग विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द यंग स्टेम। तो आपको पता है कॉलन काइमा का सबसे मेजर फंक्शन ही ये है कि वो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब बहुत तेज हवा चल रही होती है आपके प्लांट की जो स्टेम है वो टूटती नहीं है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, कॉलन काइमा टिश्यू प्रेजेंट है, जो क्या प्रोवाइड करता है, ईजी बेंडिंग प्रोवाइड करता है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट है इट सेल्स आर थिकन्ड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो लिग्निन का डिपोजिशन है ना वो हमारे कॉलन काइमा के अंदर नहीं स्केलल काइमा के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर जो थिकनेस होती है कॉर्नर्स के अंदर वो किसकी वजह से प्रेजेंट होती है, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज की वजह से होती है, लिग्निन की वजह से नहीं होती। लिग्निन कहाँ पर डिपॉजिटेड होता है, स्केलल काइमा टिश्यू के अंदर डिपॉजिटेड होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन कॉलन काइमा, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट ही है। देखो एक छोटा सा वर्ड बदला उन्होंने, बाकी सारा स्टेटमेंट एकदम सही था लेकिन लिग्निन लिख दिया यहाँ पर और यहाँ पर क्या आना था, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन आना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट बैसिलस thuringiensis स्ट्रेन। तो जो बीटी स्ट्रेन है जिसके बारे में आप सुनते रहते हैं वो क्या है एक्चुअली। द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स, इसके अंदर एंटीटॉक्सिन देखने को मिलते हैं। द बीटी स्ट्रेन हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स, इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम ऐसे प्लांट्स को डेवलप कर सके जिनके अंदर है ना कुछ इंसेक्ट जब अटैक करने की कोशिश कर सके उसको ये रेजिस्ट कर पाए। Bt toxin exists as active toxins in the bacillus. The activated toxins enter the ovaries of the pest to sterilize it and thus prevents its multiplication. तो आपको पता है हमारा जो बीटी कॉटन प्लांट है, बीटी ब्रिंजल प्लांट है, बीटी टोमेटो है, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स जो हमने बनाए, स्पेशली इंडिया में जो हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं वो है बीटी कॉटन। तो हमारा जो बीटी कॉटन स्ट्रेन है वो किसकी मदद से बनाया गया है, इसी स्ट्रैटेजी से बनाया गया। इसलिए हमारा बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि बीटी स्ट्रेन का इस्तेमाल हमने किस लिए किया गया है, ताकि हम ऐसे प्लांट्स बना सके जो किसको रेजिस्ट कर सके, इंसेक्ट के अटैक को रेजिस्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाइनो एसिड कोडेड बाय द स्टार्ट कोडोन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो हमारे अमाइनो एसिड का जब सिंथेसिस होता है तो सबसे पहला जो हमारा कोडोन होता है, स्टार्ट कोडोन होता है, वो किस प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वेलिन या फिर आर्जिनिन। तो आपको पता है हमारा जो स्टार्ट कोडोन होता है वो किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। एग्रोबैक्टीरियम जो है वो टीआई प्लाज्मिड का एग्जांपल है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉस्मिड जो है वो वेक्टर डीएनए है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। राइजोबियम जो है वो ए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्से, तो आपको पता है राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, पर वो ए सिम्बायोटिक नहीं है, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। हमारे जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनकी रूट्स में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है, तो इसलिए वो ए सिम्बायोटिक नहीं है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है ये वाला। एल्बिनिज्म जो है वो ऑटोसोमल रिसेसिव जीन की वजह से आपको होता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा इनकरेक्ट क्या हो गया, क्योंकि राइजोबियम को इन्होंने सिम्बायोटिक लिखने के बजाय क्या लिख दिया, ए सिम्बायोटिक लिख दिया, जबकि वो क्या होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर होता है। नेक्स्ट है द करेक्ट मैच इज नियंथस इज बॉट्रिकॉर्डियल टिश्यू, Chetaropteris is lungworm, earthworm is suckers एंड हेटेरोनेरेसिस अ सेक्सुअल फेज ऑफ नेरियसिस। तो आपको पता है जो हमारे एनालिट्स होते हैं उसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम नेरेसिस बुलाते हैं, जिसके पास पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हेटेरोनेरेसिस जो है वो इसका सेक्सुअल फेज है, ये हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी के स्टेटमेंट हमारे इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द हायरार्की ऑफ द टेक्सोनोमिक रैंक यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है, ऑर्डर, जीनस, क्लास, स्पीसीज, फैमिली। तो आपको पता है इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, सबसे पहले आएगी हमारी क्लास, फिर आता है हमारा ऑर्डर, फिर आती है हमारी फैमिली, फिर आता है हमारा जीनस और फिर आती है हमारी स्पीसीज। ठीक है, ये है इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन इट्स टेक्सचर। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सॉइल नहीं है जो टेक्सचर के ऊपर बेस्ड नहीं है, सैंड, लोम, सिल्ट या फिर क्ले। तो आपके जितनी भी सॉइल्स है ना उनके अंदर टेक्सचर वाइज क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है, सैंड प्रेजेंट हो सकता है, सिल्ट प्रेजेंट हो सकता है, क्ले प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन जो लोम है ना वो हमारी एक टाइप की सॉइल का एग्जाम्पल है, लोमी सॉइल जिसको हम बुलाते हैं। लेकिन टेक्सचर वाइज अगर हम देखें तो क्या है, सैंड, सिल्ट, क्ले, इनके डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के बेस पे हमारी सॉइल का टाइप डिसाइड होता है। सैंडी सॉइल क्या कौन सी होगी जिसके अंदर सैंड का कंटेंट बहुत हाई है, क्लेई सॉइल कौन सी होगी जिसके अंदर क्ले बहुत ज़्यादा हाई है, लोमी हम किसको बोलते हैं जिसके अंदर ये तीनों एकदम बैलेंस में होते हैं। तो लोमी जो है वो टेक्सचर के बेसिस पर सॉइल का टाइप नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अडेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, जब आपका डीएनए एमआरएनए में चेंज हो जाता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनने लग जाता है, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनना, इस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ट्रांसलेशन बुलाते हैं। वहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमें चाहिए होता है जिसको हम अडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो वो रोल कौन प्ले करता है, सिंगल
SNRNA, mRNA, rRNA या फिर tRNA? तो आपको पता है अडेप्टर मॉलिक्यूल का रोल कौन प्ले करता है? tRNA करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर RNA बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।